सितंबर को कांग्रेस ने हल्ला बोल रैली निकाली थी। उसमें महंगाई के बारे में उन्होंने बात की कि महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। अब अभी तक सिलेंडर के रेट इतने बढ़ चुके हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे सर? हल्ला बोल, जैसा कि रैली का नाम है हल्ला बोल, तो हल्ला बोल जब होता है तो उसमें हल्ला ही करा जाता है बिना किसी सोच के समझ के। तो रैली का जो इन्होंने नाम रखा हल्ला बोल, वो अपने आप में ही दर्शाता है कि रैली बिना सोच के समझ के रखी गई है। आप इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, उसका कोई इंडेक्स भी होता है, पैरामीटर होता है। किसी आइटम के रेट घटते हैं तो ये बोलते हैं कभी किसके रेट घट गए? नहीं बोलते। इन्हीं की सरकार ने आज़ादी के बाद या उससे पहले भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक होता है और इन्फ्लेशन का रेट होता है। उसको उन्होंने कभी देखा कि जब मैं पिछले 20 साल का डाटा पढ़ रहा था, जब भी इनकी सरकार रही है तो वो हमेशा 7 से 10% और 11 तक पहुंचाएगा। 2008-9 में तो 11% के करीब इन्फ्लेशन रेट था। और ऐसा क्या हुआ कि भाजपा की सरकार 2014 में आई तो एकदम से 3-4% रेट हो गया। अब कुछ रेट बढ़ा है कोविड में, कोविड के बाद कुछ रेट बढ़ा है। कुछ आदमी को हालात भी समझने चाहिए, क्या रहे क्या नहीं रहे। कोविड में तो इन्फ्लेशन बड़ी है, आप सबको मालूम है। और पर अगर हम आज की स्थिति देखते हैं तो कोविड में जो 8% तक इन्फ्लेशन चला गया था वो लगभग 6% के करीब आ गया अगस्त का, अगर आप प्राइस इंडेक्स देखते हैं तो। आप सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, इसको तो आम है कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ है उससे पहले से ही ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे और उसके बाद ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए। और ऑयल, तेल एक ऐसी चीज़ है जिससे सब चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, ट्रांसपोर्ट इफ़ेक्ट, मतलब आप कोई भी चीज़ देखो तो तेल के बढ़ने से सब चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। दूसरा, कुछ चीज़ें चाइना से आती थी, चिप्स वगैरह जो कहते हैं, उसकी कम हो गई आने के लिए। लॉजिस्टिक्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कोविड के दौरान और इन दिनों। अगर हम देखेंगे जो हमारे डोमेस्टिक चीज़ें हैं उनका अगर हम प्राइस इंडेक्स देखते हैं तो अगर थोड़ी बहुत कभी बढ़ी हैं तो इमीडिएटली घट भी गई हैं। ज़्यादा इफेक्ट आपने, जैसा कि सही कहा आपने, कि तेल। अब तेल के लिए सरकार ने क्या नहीं करा। अब ये देखो, बड़े डट के बोला कि हम रशिया से लेंगे, उनसे उन्होंने 25% कम रेट पे, लगभग 25% कम रेट पे ऑयल लिया। क्यों? कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। वेस्टर्न वर्ल्ड के, अमेरिका, यूरोप के दबाव में हमारी सरकार नहीं आई तो उससे हमको बहुत राहत पहुंची। अब देखो हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। श्रीलंका बैठ गया, एक तरह से कंगाली बोला जाएगा, उनको भी मदद करी हमने। पाकिस्तान की हालत क्या हो रही है आप लोगों से छुपा नहीं है। तेल एकदम से 4-5 गुना, वहाँ 3-4-5 गुना बढ़ गया, 300 रुपये से ऊपर हो गया। जो पहले दुहाई देते जी पाकिस्तान में हिंदुस्तान से आधे रेट पे तेल है, तो अब क्या पोजीशन है, यहाँ से ज़्यादा है। अभी मैं वहाँ के फ्लड की क्लिपिंग्स वगैरह टीवी पे देख रहा था, तो वहाँ तो खाने पीने का सामान ही नहीं है किसी भी रेट पे। हमारे यहाँ से नहीं। ऑयल में ज़रूर थोड़ा फ़र्क आया, पर उसके लिए सरकार ने क्या नहीं करा। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम करी, जो पेट्रोल पे एक्साइज लगती है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कम कर दी। पर क्या जहाँ जहाँ इनकी सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने कुछ कम करा? नहीं करा। क्यों? सिर्फ वो बांटना जानते हैं कि हाँ जाके गुजरात में बोल दिया जी हम 3000 हम सबको परमानेंट कर देंगे, और जिनको परमानेंट नहीं हो पाएंगे उनको 3000 रुपये मासिक भत्ता देंगे। तो परमानेंट करने से बढ़िया वो 3000 बांटते रहेंगे, वो भी कुछ को देंगे कुछ को नहीं देंगे। तो सब आई वॉश वाली बातें करने में क्या। और फिर जितनी आप फ्री में चीज़ें बांटोगे तो उसका असर किस पे पड़ेगा, हम बताओ। महंगाई बढ़ेगी, अल्टीमेटली सरकार के खर्चे बढ़ेंगे। तो हमको जो भी चीज़ देखें बड़े वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें। हाँ, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन हुई है, 3% 2.5% जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा था वो आज की तारीख में 6% है, बिल्कुल है। पर उसके लिए सरकार के अलावा बाहरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब जैसे चाइना
और ताइवान का लफड़ा शुरू हो गया है। और आप देखो ना, पैसा कहाँ लग रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है, हमारे डिफेंस पे लग रहा है, आर्मी पे लग रहा है, सब चीज़ों पे खर्चा हो रहेगा। तो उसके लिए पैसा आएगा कहीं ना कहीं से। कर रहे हैं कोशिश, पेट्रोल में और चाहती है गवर्नमेंट। मैं समझता हूँ कि जब बस चलेगा, चीज़ें कंट्रोल में आएगी तो और वो एक्साइज कम करेंगी, पर उसके लिए फ़र्ज़ बनता है ना कि कांग्रेस की सरकारें और अपोजिशन की सरकारें भी करें। दिल्ली में पेट्रोल लगभग क्या 96-97 रुपये है, तेलंगाना में 112 रुपये है। अभी कोई हमारा बच्चा गया वहाँ, जहाँ से गाड़ी लेके वहाँ तेलंगाना में 112 रुपये है। तो जब हम इन्फ्लेशन देखते हैं तो ऑल इंडिया का इन्फ्लेशन देखते हैं ना, तो 112 को घटा के वो 96 कर दें तो कितना 14% तेल के दाम कम हो गए। तो उससे कहीं ना कि पॉइंट आधा 25% जो भी फैक्टर होगा उसमें आगे हमको इन्फ्लेशन कम होगी। तो ये तो खुद बढ़ावा दे रहे हैं इन्फ्लेशन को। से हल्ला करना है, हल्ला कर रहे हैं लोगों को। अब इनके पास कुछ है नहीं, मुद्दा ही नहीं है कोई भी। कभी वो जो नई एक पॉलिसी आई है ना बच्चों को लेने की, वो मैं नाम भूल रहा हूँ, कि 3 साल के लिए रखने आर्मी में, उसमें हल्ला कर देते हैं। अग्नि, उसमें आ जाता है, हल्ला करना शुरू कर देते हैं। कभी अग्निपथ को लेके हल्ला कर देते हैं। पर आप ये क्यों नहीं देखते, कहीं ना कहीं हम एक स्टैंड बाय आर्मी भी कर रहे हैं। आप सब देशों में पॉलिसीज़ है। वर्ल्ड में अगर आप देखो 100 इकनॉमीज़ की इन्फ्लेशन रेट हिंदुस्तान से ज़्यादा है, जिसमें यूएसए भी आता है, यूरोप की सारी कंट्रीज़ भी आती हैं। तब एक अलग से सिर्फ हिंदुस्तान को लेके तो नहीं कर सकते ना। लोगे तो सब चीज़ें देखोगे ना, वर्ल्ड प्रेशर क्या है। मैं तो कहूँगा फिर भी हम बड़े अच्छे चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा से 2-3% पर आ जाएंगे। हम सैलरी का इंक्रीमेंट कितना मांगते हैं, कम से कम 5-7% मांगते हैं ना। अगर उसके अंदर इन्फ्लेशन चल रही है तो ठीक है, बाकी तो सब प्रमोशन पर होता है। अगर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को सैलरीज मैच कर रही हैं तो मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से सब ठीक चल रहा है। अगर हो कि इन्फ्लेशन 10% है, सैलरीज 5% है, तो रियल आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। पर यहाँ परचेजिंग पावर तो किसी की कम नहीं हो रही। आम जनता की अगर देखो तो ठीक है, कुछ लोग नुकसान की कम होती है तो कुछ की बढ़ती है, वो एक अलग बात है। मैं इतने कहूँगा मैं।